सभी स्टूडेंट्स का आज की क्लास में फिर से स्वागत है। हम आज शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 11 हमारी एनसीईआरटी की बुक का, और वो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यानी कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब इसमें क्या क्या आने वाला देखिए, फिर से कोई चीज़ आ गई। अगर हम पुराना बात करें तो इसमें कुछ और भी एक्स्ट्रा था जो अब हमारी एनसीईआरटी की किताब में नहीं है। अब हमारे पास बहुत स्पेशल चीज़ें थोड़ी सी कम हो गई है जो पहले हुआ करती थी, यानी कि चीज़ों को आसान बना दिया गया। तो इस चैप्टर में भी हमें मार्क्स लाने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सीधी सी बात यह है, चैप्टर नंबर 11 और उसके बाद चैप्टर नंबर जो 12 आएगा हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित, ये दोनों ही चैप्टर जो है वो सीधे फॉर्मूला बेस्ड है। यानी कि अगर हमें सूत्र यानी फॉर्मूले याद है, सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, कैलकुलेशन करें और आंसर निकालें। बस एक थोड़ा सा कैलकुलेशन है, उसका ध्यान रखना, कट पिट करना है, इनटू करना है, डिवाइड करना, जो भी करना है, ये सारी चीज़ें करनी है। अब थोड़ा सा एक बार समझ लें कि हमारे यहाँ इस चैप्टर के अंदर हमारे पास क्या क्या आने वाला है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल हमसे पूछे जाएंगे, तो वो किस किस के होंगे। पहले थोड़ा सा एक बार सर्कल के बारे में, वृत्त के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दे, क्योंकि एक एक मार्क्स में इस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए क्या सर्कल यानी कि वृत्त को लेके किसी को कोई डाउट नहीं है। हमने बहुत, जब 10th चैप्टर हमने पढ़ा तब हमने इस वृत्त की परिभाषा बता दी थी, तो अभी तो हम उससे आगे बढ़ रहे हैं। ये वृत्त है, ये उसका केंद्र होता है, और ये होती है वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस। ये रेडियस और ये जो हमारी इसकी परिधि है यानी सरकमफ्रेंस, उस पर कोई पॉइंट है, यानी सेंटर को परिधि पर स्थित किसी बिंदु से मिलाएं तो वो वृत्त की त्रिज्या होती है। ठीक है, तो जो त्रिज्या है वृत्त की उसको आर से, यानी रेडियस है, उसको हमने किससे लिखेंगे, आर से, त्रिज्या को, रेडियस को। दूसरी चीज एक होता है व्यास। व्यास यानी डायमीटर, डी से लिखा जाएगा, और ये हमें सबको पता है कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। इसी चीज को दो तरह से आना चाहिए, यानी कि अगर हम डी के लिए ये लिखें तो डी इक्वल्स टू 2 इंटू आर हो गया, यानी कि त्रिज्या का डबल। और अगर इसी को हम रेडियस आर के लिए लिखें तो वो हो गया d/2। दोनों चीजें ध्यान रखें, यानी त्रिज्या मालूम है, व्यास पता करना है तो दुगना कर दीजिए। और अगर हमें व्यास दिया है, बहुत सारे क्वेश्चन में होगा हमें रेडियस यानी त्रिज्या डायरेक्ट नहीं दी होगी, हमें व्यास दिया होगा, तो व्यास को पहले आधा कर दे, 2 का भाग लगा के, और क्या आ जाएगी, त्रिज्या। हमारे यहाँ सारा त्रिज्या से रिलेटेड काम होगा हमारे पास, तो इसलिए त्रिज्या डायरेक्टली अगर ना दिए तो निकालनी है। अब हम सबको पता है कि ये जो चीज है सर्कल में चारों तरफ हमें दिख रहा है, इसका एक पथ जो रास्ता जिसको हमने पढ़ा था, ये वृत्त की होती है परिधि यानी सरकमफ्रेंस, इसको सी से लिखा जाता है। और अगर हम परिधि के सूत्र की बात करें तो हम सबको पता है कि परिधि याद करने के लिए फॉर्मूला होता है 2πr। बिल्कुल, बहुत सारे लोग छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं तो ध्यान है हमें। और पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेनी है। हाँ, अगर हमें कुछ स्पेशली और क्वेश्चन में ना कहा जाए तब तक, जब तक कुछ नहीं बोले तो पाई 22/7 ही लेना है। हाँ, हो सकता है कि पाई 22/7 नहीं बोलकर वो 3.14 भी बोल सकता है कि पाई, अगर क्वेश्चन में हमें गिवन है कि पाई 3.14 लीजिए तो ही लेना है, वरना तो 22/7 लेके सॉल्व करना ही है। परिधि और एक होता है हमारा वृत्त का क्षेत्रफल यानी उसका एरिया। अब वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला सबको पता है, πr² होता है। देखिए ये क्यों बता रहे हैं, हमारे आगे तो मेन चीज तो दूसरी है, लेकिन इससे रिलेटेड एक एक मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस चैप्टर में से, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में से। क्षेत्रफल πr², यानी हो सकता है त्रिज्या दे और क्षेत्रफल पूछ ले, या थोड़ा घुमा दे, हमें डायरेक्टली क्या दे दे, परिधि मालूम है, और डायरेक्टली क्या पूछा जाए, क्षेत्रफल। तो पहले परिधि की हेल्प से हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे, और जब त्रिज्या आ जाएगी तो उससे क्षेत्रफल पता करेंगे। ये तो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। अब इस चैप्टर में हमारे पास 2 ही स्पेशली चीजें आने वाली हैं, वो क्या है, थोड़ा उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो सबसे पहली चीज हमारे यहाँ आने वाली है वो है त्रिज्यखंड। अब त्रिज्यखंड यानी कि सेक्टर। त्रिज्यखंड होता क्या है, देखो त्रिज्यखंड तो कम से कम नाम से पता चल रहा है, खंड यानी टुकड़ा, त्रिज्या यानी त्रिज्या, यानी त्रिज्या सर्कल के यानी वृत्त के अंदर जो त्रिज्याएं सर्कल उस वृत्त के जो टुकड़े करेगी वो त्रिज्यखंड होते हैं। जैसे डायग्राम से बात समझ में आएगी, इधर देखिए ध्यान से, ये इस तरह से है, अगर ये हमारा वृत्त है, ये इसका केंद्र है, ध्यान से देखिए। एक त्रिज्या अगर मैं यूं बनाऊं, ओ एक त्रिज्या है, और एक और त्रिज्या हमने बना दी ओ बी, ये दोनों क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, तो इस त्रिज्या ने, दोनों त्रिज्याओं ने इस हमारे वृत्त के 2 पार्ट कर दिए। कौन कौन से हुए, एक तो ये वाला पार्ट है हमारा, और एक ये बचा हुआ है। अगर मैं इन दोनों को अलग अलग बनाऊं और समझने के लिए थोड़ी देर, तो देखिए एक पार्ट तो हमारे को कुछ ऐसा नजर आएगा, ये वाला,
और एक पार्ट जो है वो हमारा बचा हुआ पार्ट वो हमें इस तरह से नजर आएगा। हो गए दो पार्ट, ये वाला हो गया ये और ये वाला ये। अब ये क्या क्या है सुनिए, इनमें जो छोटा वाला ये वाला पार्ट है ये हमारा कहलाता है लघु त्रिज्यखंड। देखो नाम से पता चल रहा है लघु यानी कि छोटा वाला, और ये वाला हमारा कौन सा होता है दीर्घ त्रिज्यखंड। अब अगर बात करें हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए तो ये उनके लिए होता है माइनर वाला सेक्टर, माइनर सेक्टर, और ये वाला होता है उनके लिए मेजर सेक्टर, माइनर और मेजर। ये दो इस तरह से सेक्टर यानी कि त्रिज्यखंड होते हैं। अब त्रिज्यखंड है तो एरिया जो है इसके फॉर्मूला आएगा या जो है तो उसमें यूज में क्या क्या आएगा पहले उसकी बात करते हैं। एक तो जाहिर सी बात है कि वृत्त की क्या दी भी होगी त्रिज्या, तो एक तो त्रिज्या होगी। एक और चीज, ये दोनों त्रिज्याएं जो है यानी कि अगर हम ये परिधि है, परिधि पर दो बिंदु बन गए ए और बी, तो इस ए और बी हम बोले तो इसको चाप भी बोल सकते हैं। इस चाप में अभी चाप भी हमारा आने वाला है, या फिर ए को डायरेक्टली बी से मिलाएं तो जीवा ए बी भी हो सकता है। इन्होंने दोनों ने जो सेंटर पे एंगल बनाया है ये वाला, और एंगल को हम किससे लिख रहे हैं थीटा से। तो अगर त्रिज्यखंड की बात करें या आगे जब हम वृत्तखंड की बात करेंगे तो दो ही चीजें स्पेशली है। एक हमें उस वृत्त की त्रिज्या पता होनी चाहिए, एक वो जो एंगल बनेगा सेंटर पे वो हमें मालूम होना चाहिए थीटा। आर और थीटा की हेल्प से हम त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के जो भी हमें एरिया क्षेत्रफल पूछे जाएंगे उनके मान पता कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास त्रिज्यखंड दो हैं, लघु और दीर्घ, माइनर और मेजर। तो इनके लिए फॉर्मूले क्या क्या उनकी बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी कि माइनर वाला। अब लघु त्रिज्यखंड के लिए क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो होता है ये, देखिए सूत्र बिल्कुल अच्छे से उसको कंटेस्ट होने चाहिए, एकदम से याद होने चाहिए, और वो फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। कई बार क्या होता है बता दिया जाता है, हम याद रखते हैं। देखो फॉर्मूले कोई भी मैथ्स में मैंने पहले भी कहा है, हमारे गणित के अंदर कोई चीज यूं ही नहीं बोली गई है, हर चीज जो है वो प्रूव्ड है, यानी वो निकाली गई है उसके बाद ही वो फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला भी हम समझ सकते हैं कि आया कैसे। तो इसको अगर हम टुकड़े में लिखें समझने के लिए थोड़ा सा, तो ये कुछ इस तरह से पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा और बटा में 360 ये है। अब देखिए कैसे, पाई आर स्क्वायर क्या है, यहाँ इस पाई आर स्क्वायर की बात करें तो पाई आर स्क्वायर तो हमारे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है। थोड़ा यहाँ समझिए इसको कि वो फॉर्मूला कैसे आया है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये हमने अगर वृत्त पूरा ले लिया, थोड़ी मेरी बात ध्यान से समझिए। अगर पूरे एरिया की बात करें तो ये है, ठीक है, लेकिन मुझे पूरा नहीं चाहिए भाई, मुझे तो पूरा नहीं चाहिए, मुझे कौन सा चाहिए, सिर्फ इतना सा जो ये आर त्रिज्या जो बन रही है और ये थीटा ये बन रहा है। जब पूरे की बात करें हम, चलो डायग्राम पूरे का भी साथ में बनाते हैं। अगर हम पूरे की बात करें, मान लो पूरा ये त्रिज्या इधर ले ली, तो पूरा बनाए तो ये वाला एंगल कितना होता है टोटल, सबको पता है, एक राउंड पूरा हो गया तो कितना होता है 360। अब पूरा एरिया, ये पूरा एरिया की बात करें तो पूरा एरिया भाई फॉर्मूले की बात करें तो पाई आर स्क्वायर, जहां तक एंगल की बात करें तो एंगल 360 में से टोटल एंगल 360, उसमें से यूज में भी कितना आया, पूरा अगर वृत्त की बात है तो पूरा 360 आया, कट हो गया और हमारा फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर। लेकिन इस बार देखिए पाई आर स्क्वायर तो वृत्त का फॉर्मूला है, लेकिन एंगल जो 360 है उसमें से पूरा नहीं यूज में आ रहा है, हमारे पास केवल कितना यूज में आ रहा है थीटा। इसलिए फॉर्मूला क्या बना, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ये इस तरह से फॉर्मूला बनाया गया है। तो ये तो लघु का हो गया। अब इसी में दूसरा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब उसके लिए दो चीजें समझिए। मैं हमेशा से ये कहता आया हूं कि दीर्घ चाहे त्रिज्यखंड की बात हो चाहे वृत्तखंड की, हमें फॉर्मूला याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, और दीर्घ वृत्तखंड में तो वैसे भी नहीं रख पाओगे, बड़ा सारा नजर आएगा। सीधी सी बात है। देखिए भाई, अगर मैंने लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से ये वाला फॉर्मूला या ये वाला एरिया फॉर्मूला लगा के ये वाला एरिया मैंने निकाल दिया है, और अब मुझे दीर्घ यानी ये बचा हुआ ये वाला चाहिए पोर्शन, तो भाई क्या करो, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वाले को माइनस कर दो। और बनाया भी इसी से गया फॉर्मूला दीर्घ का। हाँ, उसके बाद एक चीज और बताएंगे वो देखिए। तो दीर्घ के लिए क्या होगा, पहले मैं एक बार शब्दों में लिख दूं, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस कर दो किसको, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये इस तरह से हो जाएगा। अब पूरे वृत्त फॉर्मूला कैसे बना देखिए, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, लघु का अभी हमने ऊपर देखा पाई आर स्क्वायर थीटा और बटा में 360। ध्यान से देखिए दोनों में से क्या कॉमन लिया, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इधर बच गया एक, इधर बच गया थीटा बटा 360। और इसको अगर हम एलसीएम लेके सरल रूप में लिखें तो ये चीज हमारे को ऐसे नजर आएगी, एलसीएम ये आएगा और ये बच जाएगा 360 माइनस थीटा। ये हमारा किसका हो गया, दीर्घ त्रिज्यखंड का। अब एक और चीज समझिए, मैं ये कह रहा हूं ये दीर्घ के लिए है, ये लघु के लिए, भाई दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। कैसे,
यहाँ पर एंगल लघु में थीटा यूज में आ रहा है, इसलिए हमने पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 लिख दिया। यहाँ पर देखिए पाई आर स्क्वायर यहाँ भी आया, नीचे 360 यहाँ भी आया, लेकिन यहाँ ऊपर गौर से देखिए भाई, अगर दीर्घ की बात करें तो दीर्घ के लिए जो एंगल बच गया वो यही तो बच गया, और ये एंगल कितना है टोटल 360, उसमें से कितना माइनस हो रहा है थीटा, तो 360 माइनस थीटा, तो फॉर्मूला वही है, बस थीटा की जगह क्या हो गया 360 माइनस थीटा, एंगल आना ही वही है, तो इसलिए ये हो गया हमारा दीर्घ त्रिज्य खंड। अब इसमें कुछ चीजें और हैं जो थोड़ी सी बता दें, उसके बाद हम वृत्तखंड में जाएंगे। अब एक और चीज समझिए इस डायग्राम में, हमने कहा था ये ए से बी तक जो ये जा रही है, सबको पता है ये क्या हमारा चाप यानी कि आर्क। अब इस चाप की लेंथ या इस चाप जो है हमारा जो आर्क होता है, इसकी लेंथ या इसकी लंबाई भी पूछी जा सकती है। इसको कैपिटल एल से लिखा गया है, कई बार स्मॉल एल से भी लिख देते हैं। इसके लिए जो फॉर्मूला बनाया गया है वो है ये 2 पाई आर और थीटा और बटा में 360। फिर ये बात आएगी कि 2 पाई आर थीटा बटा 360 है। हाँ, अगर हम 2 से 360 को कट कर दें तो यही फॉर्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई आर थीटा और बटा में कितना 180। बहुत सारे कहते हैं कि जब ये कट हो रहा है तो ये क्यों लिखा, ये क्यों, ये डायरेक्टली यही बता दो ना, मैं पाई आर थीटा बटा 180। तो देखो इससे बात समझ में आती है कि फॉर्मूला बना कैसे। फिर बात वही आ गई घूम फिर के, आइए परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर, यहां समझ लीजिए, ठीक है। ये लो पूरी परिधि ले तो 2 पाई आर, ठीक है। अगर पूरी परिधि की बात करें तो कैसे आया 2 पाई आर, एंगल की बात करें थोड़ी देर के लिए तो पूरा 360 में से 360 यूज में आया, तो इसलिए ये कट होके वापस ये फॉर्मूला बन जाता है। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अब पूरा एंगल यूज में नहीं आ रहा, हम तो बात सिर्फ इतनी सी कर रहे हैं। अब मेरा चाप सिर्फ यहां से यहां तक है, ए से लेकर बी तक इतना सा चाप है, इसकी लेंथ चाहिए मुझे, पूरे में तो पूरी थी परिधि की लंबाई, अब इतनी सी लेंथ चाहिए, तो इसमें एंगल कितना यूज में आ रहा है केवल थीटा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा भाई 2 पाई आर और जो 360 है उसमें से एंगल केवल कितना यूज में आया थीटा, तो फॉर्मूला बन गया 2 पाई आर थीटा बटा 360। दो ने इसको काट दिया, वो भी यूज में ले सकते हैं। दूसरी बात एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग फॉर्मूले जब याद करने की कोशिश करते हैं बच्चे स्टूडेंट, तो जैसे ये होता है कि 360 नीचे आ रहा है, अगर हम केवल यही वाला बात करें कि मैं यही बताऊं और यही करें, अगर क्लासेस में टीचर्स भी यही बताएं तो वो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अरे भाई कोई एक फॉर्मूला था जिसमें तो 360 था नीचे, एक में 180 180 था, तो वो कंफ्यूज होते हैं किस में क्या था। तो ठीक है, इसको भी इसी से याद रखो 2 पाई आर थीटा बटा 360, ये चाप की लंबाई है। अब चाप की लंबाई से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है वो भी सुन लो, और वो थोड़ा सा स्पेशल भी है। देखिए हो सकता है कि भाई अपने को ये दो चीजें गिवन हो, एक तो क्या मालूम हो चाप की लंबाई यानी एल, और एक अपने को सर्कल यानी उस वृत्त की क्या मालूम हो त्रिज्या यानी कि रेडियस। अगर ये दो चीजें पता हो, देखो थीटा नहीं पता है, और फिर हमसे पूछ लिया जाए ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब एक और चीज सुनिए, अगर केवल त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ही बोला जाए केवल, तो ऑटोमेटिकली वो यही है लघु त्रिज्य खंड। दीर्घ तो हमें अप्लाई फॉर्मूला तभी करना है जब बोला जाए कि दीर्घ त्रिज्य खंड, केवल त्रिज्य खंड का मतलब लघु वाला ही है भाई। अगर हमसे ये बोला जाए इसमें कि त्रिज्य खंड, तो यही होता है त्रिज्य खंड। तो हाँ, लघु दीर्घ बिल्कुल क्वेश्चन में बोला जाए शब्दों में तो हमें उसके हिसाब से फॉर्मूला अप्लाई। तो इस कंडीशन में जब चाप की लंबाई और त्रिज्या गिवन हो तो उस कंडीशन में डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू एल इंटू आर, और ऐसा कुछ नहीं कोई सोच रहे ये कहां से आया, देखने में वैसा लग रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो याद रख लो, हमें तो याद रखना जिस भी तरीके से। अगर हम यहाँ एल की जगह एल ये वाला मान रखें और आर की जगह आर ही रखें और इसको सॉल्व करें तो वापस हम यहीं पहुंचने वाले हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई स्पेशल है या कुछ नई चीज आ गई है, वही है जो हम पढ़ के आ रहे हैं। तो ये है हमारे क्वेश्चंस जो हम यूज करने वाले, उनमें यूज में आने वाले फॉर्मूले अभी हाल फिलहाल। और एक और चीज है, हम उसकी भी बात करते हैं और उसके बाद स्टार्ट करते हैं। अभी हमने देखा है वो सारी चीजें जो है वो किससे रिलेटेड थी, त्रिज्य खंड से रिलेटेड, और अब हमारे पास जो चीजें आने वाली है वो सारी क्या है वृत्त खंड से, यानी कि सेगमेंट। अब थोड़ा सा बात शब्दों पे गौर करिए भाई, त्रिज्य खंड में तो कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि त्रिज्य खंड है तो सबको पता है कि त्रिज्याओं से रिलेटेड है बात, तो त्रिज्याओं की बात हो रही है इसलिए त्रिज्य खंड है। लेकिन वृत्त खंड में कि वृत्त खंड बनाता कौन है भाई, त्रिज्य खंड तो चलो दो त्रिज्याएं थी तो उन्होंने वृत्त के जो खंड यानी टुकड़े कर दिए, तो उससे त्रिज्य खंड मिल गया, छोटा टुकड़ा लघु त्रिज्य खंड हो गया, बड़ा टुकड़ा दीर्घ त्रिज्य खंड हो गया। वृत्त खंड यानी कि सेगमेंट कौन बनाता है, तो भाई वृत्त खंड जो वृत्त में, अगर वृत्त खंड की बात करें तो वो कौन बनाती है, जीवा यानी कि कोड बनाएगी। कैसे?
अब हम बात कर रहे हैं इसकी वृत्तखंड की, यानी कि सेगमेंट। अब ये क्या होता है उसमें, जैसे ये वृत्त है, ये इसका सेंटर केंद्र हो गया। सबसे पहली चीज ये बात अच्छे से बाद में दिमाग में बिठा ले कि वृत्तखंड कौन बनाएगी, जीवा यानी कि कोड। एक तो ये ध्यान रखें, कोई एक कोड या जीवा बना लो, डायग्राम सीधा नजर आए इसलिए हम ऐसे बनाते हैं। ये मेरे पास ए बी जीवा है। अब इस ए बी जीवा ने इस मेरे पूरे वृत्त के 2 हिस्से कर दिए, बिल्कुल 2 हिस्से कर दिए। कौन से, एक मेरा ये वाला हिस्सा, एक मेरा ये वाला हिस्सा, बचा हुआ सारा। अब ये जो छोटा हिस्सा है, ये छोटा वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला, ये मेरा कहलाएगा लघु वृत्तखंड, यानी कि माइनर सेगमेंट, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं। और ये मेरा कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ यानी बड़ा वाला हिस्सा, यानी कि मेजर सेगमेंट। ठीक है, ये हमारे पास है। अब इनके एरिया, इनके फॉर्मूले हमें पता करने की कैसे है और क्या है। लघु वृत्तखंड यानी इसका क्षेत्रफल। अब जो आकार ऐसा नजर आ रहा है भाई, ऐसा इस तरह से कोई नजर आ रहा है, इसके लिए कोई शेप तो है ही नहीं, तो इसलिए ऐसे तो फॉर्मूला है नहीं। तो फॉर्मूला इसका बनाया गया, कैसे बना, थोड़ा ध्यान। और किसकी यूज ली, वही त्रिज्य खंड की। कैसे भाई, इसको इससे मिलाइए, इसको इससे मिलाइए, ये तो हमारी कौन है, आर त्रिज्या, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा डायग्राम को ध्यान से समझिए। ये जो हमारे पास दोनों ने एंगल यहाँ सेंटर पे बनाया है वो थीटा है। अब थोड़ा सा कुछ चीजों को गौर करोगे थोड़ी देर के लिए, इस पे थोड़ा हाईलाइट करो। ये जो रेड कलर में पूरा मेरा बना हुआ दिख रहा है, ये कौन है, त्रिज्य खंड। कौन सा वाला, लघु त्रिज्य खंड। ये त्रिज्य खंड ही तो है। अब गौर से देखें, अगर इस लघु त्रिज्य खंड में से, पूरे में से, अगर हम ये जो त्रिभुज दिख रहा है ये इतना सा, कौन, ए ओ बी, इस त्रिभुज को हटा दें यानी माइनस कर दें, तो फिर कौन बचेगा, लघु वृत्तखंड। और इसी से फॉर्मूला बना है। अब यानी कि पहला फॉर्मूला, अगर हमारा पहला फॉर्मूला जो आ रहा है वो है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। कैसे बना है, पूरे जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है, पहले शब्दों में लिख देते हैं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, उसमें से माइनस हुआ किसका, हमारे इस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक है, त्रिज्य खंड का पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ये तो हमें पता ही है, माइनस। अब इस त्रिभुज की बात करते हैं। देखिए, हम 10th में पढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ करके भी दिखाया गया है कि कैसे लाए हैं, लेकिन उसमें जो चीज़ यूज में आई है ट्रिग्नोमेट्री, वो 11th क्लास की है। हाफ एंगल होते हैं, उसके फॉर्मूले होते हैं, साइन 2a का फॉर्मूला 2 sin a cos a, ये इस तरह के। तो ये यूज में कहाँ, हम 11th में जाके पढ़ते हैं। हमारे 10th में क्या किया गया, इस जो एरिया है निकाला, इस त्रिभुज AOB का जो एरिया है वो डायरेक्टली बताया गया, और वो है ये 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये जो फॉर्मूला अब हमें नजर आ रहा है, ये किसका बन गया, हमारा लघु वृत्तखंड का। ये लघु वृत्तखंड के पूरे एरिया का फॉर्मूला हो गया, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये जो माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये है हमारे उस त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम निकाल के बता सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। उसके लिए हमें इस तरह से इस पे लंब डालना पड़ेगा और फिर आगे स्टार्ट करना पड़ेगा। लास्ट में फॉर्मूला वही लगा, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, उसी की मदद से निकाला गया है। लेकिन हमें यहाँ डायरेक्टली 10th में हमें सीधा सा याद रखना है। ये हो गया मेरा लघु वृत्तखंड का। अब इसी से इसका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब मैं बिल्कुल सबको ये एक तरह से मेरी वार्निंग, चेतावनी दे रहा हूँ भाई, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकालना है, यानी बनाए तो कोई, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल याद ना रखें, कोई जरूरी नहीं है। दीर्घ का निकालना है, उसके लिए सबसे पहले हमें लघु वृत्तखंड निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि तो बहुत लेंदी हो जाएगा। कैसे, यानी कि दीर्घ चाहिए बचा हुआ, तो हमने क्या पढ़ा था भाई, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से जो पूरा एरिया ऑफ सर्कल है उसमें से माइनस कर दो किसको, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब इसी चीज को याद रखनी है, इसके लिए वो माइनस करके फॉर्मूला बनाने की कोशिश भी ना करें। मैं तो ये कहूंगा कि जैसा हम त्रिज्य खंड में करके आए, वहां तो बन गया, छोटा सा था, पाई आर स्क्वायर में से लघु पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस किया, पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया और बना दिया। यहाँ पर ये आएगा पाई आर स्क्वायर। अगर मैं लिखना चाहूँ तो देखो ऐसा होगा, ये है मेरा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और इसमें से माइनस करना मुझे लघु वृत्तखंड, यानी ये, यानी पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, लिख देना वाले कोई ऐसी विशेष नहीं है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ वैल्यू पुट करोगे, आंसर तो आना है, ब्रैकेट खोलोगे माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, आंसर तो आ ही जाएगा। बाकी मैं तो यही कहूंगा
लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालें और उसको पूरे जो वृत्त है उसके क्षेत्रफल में से माइनस कर दें, तो अपने आप ही कौन आ जाएगा, बचा हुआ हमारा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और वही करना है। चलो, जो फॉर्मूले यूज में आने हैं हमारे इस चैप्टर में वो सारे हमने पढ़ लिए हैं, और अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। एक ही एक्सरसाइज है इसमें 11.1, पहले 11.1, 2 और 3 यानी 3 हुआ करती थी। पहली वाली में सर्कल के परिधि, क्षेत्रफल, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन थे, सकेंद्रीय वृत्त का भी था, और अब एक 11 जो लास्ट .3 होती थी उसमें छायांकित जो शेडेड रीजन है उनका आता था। हालांकि उसमें वही सारी चीजें आती थी, और अब केवल एक 11.1 नाम से एक ही चीज बच गई जिसमें है हमारे पास त्रिज्यखंड और वृत्तखंड, यानी कि सेगमेंट, सेक्टर, यही निकालना है। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पहला क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन में हमारे यहाँ बुक में लिखा हुआ है कि जब तक कुछ और नहीं कहा जाए तब तक पाई जो है वो 22/7 लेना है। बिल्कुल हम वही लेने वाले हैं, पाई 22/7। हाँ, अगर क्वेश्चन में बोला जाएगा 3.14 यूज में लो तो वो हम ले लेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। केवल त्रिज्यखंड बोला जाए, मैं फिर से कह रहा हूं, केवल वृत्तखंड बोला जाए, हमें लघु पता करना है, ये ध्यान रखें। 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री। बहुत सीधे सीधे से दोनों चीजें दे रखी हैं, यानी कि एक देखो डायग्राम जरूर बनाना है एग्जाम में, इस तरह से डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे, ठीक है, मार्क्स नहीं कट होगा, लेकिन मैं तो फिर भी कह रहा हूँ इंप्रेशन अच्छा होता है। ये ऐसा है। अब आर त्रिज्या जो है वो 6 सेंटीमीटर है और जो थीटा है वो 60 डिग्री है। हमें निकालना है इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब लगी फॉर्मूला जरूर लिखें, ये मैं फिर से कह रहा हूँ, फॉर्मूले के मार्क्स होते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर और थीटा और बटा में 360। जब तक कुछ नहीं बोला जाए पाई 22/7 लेना, तो वही ले रहे हैं। पाई 22/7 है, आर स्क्वायर 6 × 6, थीटा की जगह कितना रख दिया 60 और बटा में 360। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 × 6 36, 22 6 से गुणा होगा 132 बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ आंसर छोड़ेंगे, बिल्कुल सही माना जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, हमारी बुक में सारे आंसर इसी तरह से छोड़े गए बेटा में। हाँ, और अगर कट करना है तो पॉइंट्स में आंसर निकालना चाहो तो निकाल लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ये इस तरह से है। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही आसान सा पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, एक वृत्त के चतुर्थांश, क्वाड्रेंट की बात हो रही है, क्वाड्रेंट सर्कल में, जैसे ग्राफ में क्वाड्रेंट चतुर्थांश होता है, सर्कल में भी होता है 4 हिस्से, 2 व्यास बना दो लंबवत परपेंडिकुलर, 4 हिस्से हो जाएंगे। चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। देखो ये कहने को ऐसा आसान है, लेकिन मैं कह रहा हूं एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो इसको। ये इस तरह से है, ये वृत्त, पहले चतुर्थांश बता दूं एक बार भाई, अगर एक डायमीटर व्यास ये है और एक उसके ऊपर लंबवत इस तरह से है, तो हमारे सर्कल के 1, 2, 3 और 4 पार्ट हो गए, ये कहलाता है चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट। कोई सा एक का निकालना है, मान लो इसका निकालना है, इसका, तो ये तो सबको पता है, ओ अगर ले लो, इधर ए ले लो, बी नेम तो दे ही दो, और ये आर त्रिज्या है। एंगल की बात करें, टोटल एंगल 360। याद रखें चतुर्थांश में जो कोण होता है वो 90 डिग्री यानी समकोण होता है। एक मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है, जो हमारे राजस्थान बोर्ड में यानी कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स में चल रही है वर्क बुक, जो उस वर्क बुक में जो एक मार्क्स के बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनमें ऐसा क्वेश्चन भी है कि चतुर्थांश जो होता है उसमें वो एंगल कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है, ये ध्यान रखें, ठीक है। सबसे पहली चीज भाई, हमें त्रिज्या नहीं मालूम, लेकिन उसकी जगह हमें क्या मालूम है, परिधि कितनी मालूम है भाई, 22 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो परिधि की हेल्प से त्रिज्या निकालो। हमने स्टार्टिंग में आज बताया था, जो दिया है उसी का फॉर्मूला लगाओ, 2πr परिधि का फॉर्मूला, वो मुझे 22 मालूम है। चलो वैल्यू रखो, पाई 22/7, आर मुझे पता करनी है, आर के अलावा सबको उधर भेज दो। जो 7 बटा में वो इंटू में चला गया, और 2 और 22 गुणा में थे, नीचे चले गए, 22 से 22 हो गया 7/2, और चाहो तो 3.5। अब मैं एक चीज और बताऊं, जब अगर फाइनल ये पूछा जाए जब तो 3.5 तक निकालना पड़ेगा। हाँ भाई, अभी आगे कुछ और पूछा जहां आर यूज में आना है, तो 7/2 काम में लिए थोड़ा आसान रहेगा, वहां जाके भी तो पॉइंट हटा के वापस कट करोगे, तो हमें वो काम करने की जरूरत नहीं है। अब त्रिज्या आ गई है, और हमसे क्या पूछा गया इसके अंदर, हमसे पूछा गया इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल। पहले चतुर्थांश के क्षेत्रफल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उसके बाद देखो। देखिए चतुर्थांश यानी वृत्त का चौथा हिस्सा। अब ये जो मैं बोल रहा हूं इसी के अंदर इसका आंसर छुपा हुआ है। पूरे वृत्त का चौथा यानी किसी एक वृत्त है, उसके बराबर बराबर 4 टुकड़े करें तो एक टुकड़े का एरिया कितना होगा, ये पूछ रहा है।
ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। भाई मुझे बताओ पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश यानी चौथा हिस्सा है, तो किसका भाग लगेगा? 4 का। चाहो तो ऐसे समझ लो, और किसी को लग रहा है कि नहीं मैं तो त्रिज्य खंड का ये फॉर्मूला लगाऊंगा भाई, क्योंकि ये तो है तो त्रिज्य खंड, तो भाई थीटा की जगह 90 रख देना। फॉर्मूला बना कैसे वो बता दूं। यहाँ देखो, ये पाई आर स्क्वायर टोटल 360 भाई फॉर्मूले के हिसाब से, और ऊपर थीटा मेरा कितना है 90, 0 0 कट हुआ 9 ने 36 को 4 बार आ गया मेरा पाई आर स्क्वायर बट्टा 4। तो ऐसा कुछ नहीं है, फॉर्मूला वही है, लेकिन चतुर्थांश में याद रखें पाई आर स्क्वायर बट्टा 4 होता है। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, पाई 22/7, आर स्क्वायर, आर हम 7/2 या 3.5 जो भी काम में ले रहे हैं, हमने कहा 7/2 लेना, तो स्क्वायर है तो 2 बार लिखना है, और नीचे 4 है तो उसको इंटू में नीचे लिख दें। जितना कट हो रहा है कट कर दिए, 7 से 7 हो रहा है, 2 से 22 11 बार, ऊपर हो गया 11 7 77, नीचे 4 दूनी 8, और ये मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। पॉइंट में निकालना चाहो 9 पॉइंट समथिंग जो भी है वो आ जाएगा, 9.6 करके कुछ भाग लगाओगे तो ये इस तरह से। ये तो हुई ये। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन में, फिर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहा है। क्यों? क्योंकि यह है घड़ी में मिनट की और घंटे की सुई से रिलेटेड। पहले मिनट और घंटे दोनों के क्वेश्चन होते थे, अब केवल मिनट का है, लेकिन हम दोनों की बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो ये 5 मिनट में जो एरिया बनाएगी, 5 मिनट में, भाई 5 मिनट में जो मिनट की सुई है वो तो थोड़ा तो मूव करेगी, तो हमें बताना है कि 5 मिनट के अंदर जो वो एरिया बनेगा वो कितना होगा। पहले थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं। ये इस तरह से, ये मिनट की सुई की लेंथ को यू बना लो, और मान लो देखो सपोज कर रहे हैं 5 मिनट में इतना आती नहीं है इतना, 5 मिनट में तो थोड़ा सा खिसकती है, हम डायग्राम थोड़ा क्लियर हो इसलिए। ये त्रिज्या है, इसको लेके कोई डाउट नहीं है, 14 सेंटीमीटर दे रखी। सबसे खास बात हमें ये ध्यान रखना है कि मेरे को किससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पे मिनट की सुई से रिलेटेड है, उसकी लेंथ जो दी हुई है वो त्रिज्या बनेगी। एक और चीज ऐसे बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारा क्या होता है कि थोड़ा सा खुरापाती दिमाग भी चलता है बच्चों का, क्लास में पूछते रहते हैं, बोले ये मिनट की सुई यहाँ टच थोड़ी होती है पूरी, वो तो थोड़ा पीछे रहती है। हाँ भाई बिल्कुल पीछे रहती है, तो ये हमने पूरी घड़ी बनाई भी नहीं है, ये हमने जहाँ मिनट की सुई जहाँ तक जा रही है और वो अगर घूमे तो वो जो सर्कल बना रही है केवल वो बनाया है, उसके बाहर का नहीं। हमारे क्वेश्चन से मतलब नहीं, इसको बात थोड़ी सी आई है इसलिए बता दें। अब हमें ये वाला एरिया बताना है। अब ये बताने के लिए क्या चीज पता होनी चाहिए? थीटा, वो नहीं मालूम। अब इसमें तो थीटा मालूम भी नहीं है, और जैसे उसमें तो पता था कि बराबर 4 हिस्से होते हैं तो 360 में 4 का भाग लगाया 90 डिग्री आ जाता है, इसमें तो मुझे पता भी नहीं है। इसमें क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। हमें ये पता होना चाहिए कि घड़ी में मिनट की सुई या फिर घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, ये हमें पता होना चाहिए। मैं पहले एक बार डायरेक्ट लिख दूं, फिर उसके बाद बताता हूं, दोनों के लिए बताऊंगा। पहले बात करते हैं मिनट की सुई की। जो मिनट की सुई होती है वो 1 मिनट में, ध्यान रखें, कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 6 डिग्री का। और दूसरा घंटे की सुई, देखो हालांकि हमारी बुक में घंटे की सुई से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो इससे पहले हमारी बुक थी उसमें था, इसलिए मैं बता रहा हूं। जो घंटे की सुई है वो 1 मिनट में बनाती है आधा डिग्री। ये दोनों चीजें बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बात अच्छे से बिठा ले, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पता होगा तो होगा, क्योंकि अगर हमें ये पता तो अब इसका आंसर तो हम बता देंगे। हमारे से कितने मिनट में पूछा है कि घड़ी यहाँ से यहाँ तक मिनट की सुई आई तो कितने मिनट में आई? 5 मिनट में। भाई अगर 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाएगी तो 5 मिनट में 30 डिग्री का बनाएगी। थीटा आ गया, आर मालूम, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, आंसर आ गया। 5 मिनट में उस मिनट की सुई ने कितना एंगल बनाया, वो एरिया आ गया। तो आसान सी चीज है, ऐसा ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं उसमें, लेकिन पहले हम ये समझ लें एक बार, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि भाई ये आया कहां से। ठीक है, बहुत सारों को नॉलेज है, लेकिन फिर भी जिनको नहीं है तो एक बार समझ ले। मिनट की सुई, थोड़ी देर के लिए ये घड़ी मान लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा हमने एक घड़ी को रफली बना दिया है, ये इस तरह से, ये हमारी घड़ी, ये हो गई हमारी पूरी कंप्लीट ये घड़ी। थोड़ा समझने के लिए समझिए कि जो मिनट की सुई है वो, अभी हम मिनट की सुई वाले की बात कर रहे हैं, इसकी ये कैसे आया इसकी बात कर रहे हैं। मिनट की सुई मान लो 12 पे है, ठीक है, टाइम देखना सबको आना चाहिए। मिनट की सुई घूम के वापस 12 से घूम के वापस 12 पे आ गई। मिनट की सुई 12 से घूम के वापस 12 में आ गई, 12 पे आ गई। कितना टाइम बढ़ गया? 1 घंटा। मिनट की सुई है, घंटे की नहीं है। घंटे की सुई होती तो कितना बढ़ता हुआ लग गया। मिनट की सुई 12 से घूम के वापस
12 पे आती है, हम सबको पता है 12 के बाद 1 पे जाती है, इतने बज के 5 मिनट, इतने बज के 10 मिनट, घूमते 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 वापस 12 पे आते हैं, तो 1 से 2 बज गई या 2 से 3 बज गई, इस तरह से होता है। तो 1 घंटा बढ़ता है, 1 घंटा यानी कितने मिनट, 60 मिनट, यानी मिनट की सुई, समझिए मेरी बात ध्यान से, पूरा एक राउंड हो गया तो कितने मिनट हो गए, 60 मिनट। एंगल कितना बना दिया, पूरा राउंड हो गया है 360 डिग्री। तो फिर हमें तो बताना है किसका, 1 मिनट का, तो 60 घूम के कहाँ चला गया, नीचे, 0 0 का 12 आ गया भाई हमारा। 1 मिनट में कितना बनाती है, 6 डिग्री का, ये है। चलो अब यही डायग्राम ले लो, लेकिन अब की बार ये सुई जो है वो घंटे की है, ये वाला तो हमने मिनट वाली सुई के लिए बात करी। अब इसी सुई को हम किसकी सुई मान लें, घंटे की। अब थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। घंटे की सुई 12 पे थी, पूरा राउंड करके वापस 12 पे आ गई, कितना टाइम बढ़ गया, 12 घंटे। भाई घंटे की सुई तो 12 से 1 पे जाती तो 1 घंटा बढ़ता है, एक घंटा बढ़ते बढ़ते बढ़ते, उसमें 5 मिनट बढ़ रहे थे, 60 मिनट ही बढ़े, इसमें 1 घंटा पूरा बढ़ते बढ़ते 12 घंटे। 12 घंटे मिनट में कन्वर्ट करो, 1 मिनट घंटे में 60 मिनट, 12 घंटे में 720 मिनट, यानी घंटे की सुई 12 घंटे में, 12 घंटे से मतलब 720 मिनट में कितना एंगल बना रही है, पूरा एक राउंड घूम गई, कितना एंगल बनाएगी, 360। हमें तो किसका बताना है, 1 मिनट का, इसीलिए हमने इसको कन्वर्ट भी किया है 1 मिनट में। तो 720 घूम के कहाँ चला गया, नीचे, 0 से 0 कट रहा है 36, डबल होता है 72, उसका कितना आ गया, 1/2, आधा डिग्री का एंगल। ये दोनों इस तरह से आया है। अब आगे से हमें ये चीज याद रखनी है कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री। देखो ये मत कहना कि क्वेश्चन मेरे तो बुक में था नहीं, घंटे की सुई का कैसे पूछ लिया, इसलिए दोनों हमें ध्यान रखना। चलो हमारे क्वेश्चन पे जाए। 1 मिनट की सुई है, उसकी लेंथ 14 सेंटीमीटर है, हमें बताना है 5 मिनट में कितना एंगल बनाया। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये लिख लीजिए कि जो मिनट की सुई है, पहले एंगल तो पूरा हम निकाल के दिखाएं, हम सबको पता है जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में कितना बनाती है, 6 डिग्री। तो पहले तो ये देखें 5 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, तो 5 × 6 यानी कितना एंगल बनाने वाले हैं, 30 डिग्री। तो भाई थीटा मुझे मालूम हो गया। अब हमसे क्या पूछा गया है, इसलिए 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, यानी जो एरिया उसने डिजाइन किया बनाया है वो, तो फॉर्मूला तो त्रिज्यखंड का लगना है, क्योंकि एरिया तो जो हमारा शेप डिजाइन जो भी बन रहा है वो तो त्रिज्यखंड बन रहा है। वैल्यू पुट कर दो, पाई 22/7, r स्क्वायर 14 × 14, आर कौन होगी, जो सुई की लेंथ होगी। थीटा हमने भी पता किया 30 और बटा में 360, भाई 0 से 0 कट गया, 3 ने 36 को 12 बार काट दिया, 7 ने 14 को 2 बार, 2 ने 12 को 6 बार, और 2 से कितनी बार, 3 बार, 2 से 7 बार, 22 × 7 154 बटा में 3। पॉइंट्स में निकालना चाहो तो निकाल लो, वरना आंसर तो आ चुका है। देखिए ये जो कटपिट करना है ना कैलकुलेशन, ये अपने स्तर पे कीजिएगा। हाँ बहुत सब स्टूडेंट को भले ही ये चीज़ आसान लगती है, लेकिन मेरा तो पर्सनल मानना है कि बहुत मुझे थोड़ी सी ऐसी लगती है, क्या गुणा कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, कुछ चीज़ समझने की हो तो मजा आए, लेकिन है कोर्स में तो चीज़ों को करनी है, लेकिन इंटू में गलती नहीं कर देनी है। सब कुछ हमें आते हुए भी फिर पता चला कि भाई मेरे मार्क्स कट हो गए, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान से समझ लें। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री, ये इस तरह से। तो ये हुआ हमारा थर्ड क्वेश्चन, जो हमारा घड़ी में सुइयों से रिलेटेड है, जो उसके हैंडल होते हैं, मिनट वाला हैंडल या आवर वाला हैंडल, उससे रिलेटेड आए कैसे वो हमने यहाँ बता दिए हैं। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। फोर्थ क्वेश्चन सारे त्रिज्यखंड और वृत्तखंड से संबंधित ही है, कुछ स्पेशल नहीं आने वाला है, थोड़ी कैलकुलेशन हार्ड जरूर होती जाएगी क्वेश्चंस जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन है 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला सर्कल है, ये बना दी, ये इसमें एक जीवा यानी कोड है ये, और वो उसके सेंटर पे, केंद्र पे जो एंगल बना रही है वो दे रखा है समकोण यानी 90 डिग्री। तो भाई थीटा कितना बना रहा है, 90 डिग्री, और त्रिज्या पहले से ही मालूम है 10 सेंटीमीटर है। आर और थीटा दोनों मालूम है, तो सबको पता है डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। एक चीज में बोली गई है, ये ध्यान रखना, इसने कहा पाई 3.14 यूज में लेना है, तो भाई हम 22/7 काम में नहीं लेंगे, यही लेना है। क्या क्या पूछा है, संगत लघु वृत्तखंड, और दूसरा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। अब भाई दीर्घ को लेकर टेंशन लेनी नहीं है, हमें तो लघु वाला पता करना है और उसको पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस करना है। फर्स्ट हमसे ये पूछा है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, डायग्राम के हिसाब से बता दे पहले, ये रहा मेरा सा लघु वृत्तखंड, इसका मान होता है
ये आर ये थीटा। क्या पढ़ा था फॉर्मूला याद करो, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। रखो फटाफट वैल्यू, पाई 3.14 आर स्क्वायर यानी कि 10 × 10, थीटा की जगह रखा 90 बटा में 360, 1/2 आर स्क्वायर यानी 10 × 10 साइन थीटा। अब थोड़ा ध्यान रखना 90 है, अब भाई साइन 90 की वैल्यू बिल्कुल यहाँ ब्रैकेट में लिख दे अलग से, हम टेबल से देखें, हमने पढ़ी हुई है हमारे 8th चैप्टर में। तो साइन 90 कितना होता है 1, तो वो तो 1 होके हटने वाला ही है। अगर मैं ये पॉइंट हटाऊं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 100 लगने, 10 ढाई 100, 0 से 0, 9 से 36 4 बार, 2 से ये 2 बार, 2 से ये 157, यानी कि यहाँ बच गया मेरा 157/2। इधर आ जाओ, 2 ने 10 को कितनी बार काट दिया, ये तो पूरा 1 बनना ही है, तो 10 पंजे 50, 1 लगाएं एलसीएम ले ले, कितना आ गया 2, 157, 1 से 2 बार तो 100, यानी ये हो गया 57/2। पॉइंट्स में लाना चाहूँ तो 28.5। ये मेरा किसका आ गया, लघु वृत्तखंड का। दूसरा मुझसे किसका पूछा है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब भाई दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो हमने कहा है उसके लिए फॉर्मूला ना लगाएं, सीधी सी बात है, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस कर दें किसको, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये इस तरह से करना है, बस ये ध्यान रखें। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल किससे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर। इसकी बात करें तो इसकी तो वैल्यू रख दूं मैं डायरेक्ट, भाई मुझे तो सीधी सी मालूम है वैल्यू ही 57/2 है, तो चाहो तो वो रख दो, और ये 28.5 है तो वो रख दो। इसकी तो वैल्यू मुझे मालूम है, मैं निकाल चुका हूँ, फट से ये वैल्यू निकाल दो। पाई आर स्क्वायर, पाई उसने कहा था 3.14 लेना, आर स्क्वायर 10 × 10, ये मेरा 28.5 है। पॉइंट हटाऊंगा 100 लगेगा, 2 0 ये कैंसिल हो गए, कितना हो गया भाई 314 ही बचेगा, और उसमें से कितने माइनस करने हैं 28.5 कर दो। 14 इधर माइनस हुए तो 300 बचे, 14 और उधर माइनस हुए 286.5 और भी है, तो ये हो गया मेरा 285.5। ये इस तरह से करना है, तो बहुत ही ऐसा कुछ नहीं, आसान सी चीज़ है। हाँ कैलकुलेशन देख लेना, जल्दबाजी में अगर कोई कटने से रह जाए और हम भूल जाएं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कैलकुलेशन को लेके मैं फिर से कह रहा हूँ, ये थोड़ा सा अजीब ही है चीज़ें, लेकिन कर लेनी है अपने को। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है सुनिए, त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पे 60 डिग्री का कोण बना रहा है। सीधी सी बात है, ये चाप है, सेंटर पे एंगल बनाएगा तो ऐसे बनाएगा, और कितना बना रहा है 60 डिग्री। त्रिज्या कितनी है 21 सेमी, तो भाई आर 21 सेंटीमीटर है, थीटा 60 डिग्री है। दोनों चीजें साफ साफ दी हुई है। क्या क्या पूछा सुन लीजिए भाई। इसके अंदर 3 चीजें पूछी है, चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और वृत्तखंड का क्षेत्रफल। एक तरह से सब कुछ आ गया इसमें। पहली चीज, 2 चीजें तो हम पता आसानी से कर सकते हैं। एक तो हमारे को लेंथ बतानी आर्क की, यानी चाप की लंबाई, जिसको हम एल से लिखते हैं। क्या फॉर्मूला था याद करो, 2 पाई आर थीटा बटा 360। वैल्यू पुट करें, 2 पाई 22/7, आर 21, थीटा 60 बटा में 360। 0 से 0 कट हुआ, 6 ने 36 को 6 बार कट किया, 7 से 21 3 बार, 3 से 6 2 बार, 2 से 2, भाई सब कुछ कट गया। आंसर कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। केवल 22 के अलावा सब कट चुका है, एक आंसर तो आ चुका है। दूसरा हमसे क्या पूछा गया है, त्रिज्य खंड का, और फिर पूछा है वृत्तखंड का। अब केवल त्रिज्य खंड या केवल वृत्तखंड आए तो मैं पहले भी कह चुका हूं वो लघु है, माइनर ही है। हाँ मेजर तो हमें तभी जब बोला जाए कि भाई दीर्घ यानी मेजर का पता करो तो करना, वरना नहीं। चलो सेकंड वाला करते हैं। सेकंड में इसमें पूछा गया है इस चाप के संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्य खंड के लिए क्षेत्रफल के फॉर्मूला क्या बताया हमने, पाई आर स्क्वायर थीटा और बटा में 360। वैल्यू पुट करो, पाई 22/7, आर स्क्वायर 21 × 21, थीटा 60 बटा में 360। 0 से 0 कट गया, 6 ने 36 को, 7 से 21 3 बार, 3 से 6 2 बार, 2 से 22 11 बार गुणा करो, 11 × 11 1 बचा, 11 दूनी 22 और 1 23, यानी कि 231 आ गया। किसका आया, त्रिज्य खंड का। अब किसका पूछा है लास्ट, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ केवल त्रिज्य खंड वृत्तखंड आ रहा, बार बार रिपीट कर रहा हूं, वो लघु ही है। क्या बताया हमने फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब
थोड़ा सा गौर करें, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो चाहो तो यहाँ इस क्वेश्चन में तो कम से कम यहाँ रख सकते हो। हाँ, अगर केवल यही पूछा जाए तो भाई ये भी कैलकुलेट करना, हमने करके दिखा दिया है। इधर वैल्यू पुट करो, 1/2 आर स्क्वायर 21 × 21 साइन थीटा कितना है 60। हाँ, टेबल में आ जाओ। साइन 60 क्या होता है √3/2। अब अगर क्वेश्चन में ये बोला जाए कि √3 ये अप्लाई करो तो करना है। हमारी इस क्वेश्चन में इस बुक के अकॉर्डिंग देखें तो √3 कुछ नहीं बोला, यानी आंसर इन्होंने कहा कि √3 के फॉर्म में ही छोड़ दीजिए। बिल्कुल यही है, √3 के फॉर्म में छोड़ देना है तो छोड़ देंगे। इसको छेड़ा नहीं, 21 × 21 और ये हो गया मेरा √3/2। 231 माइनस 21 से गुणा होगा 441, √3 2 दूनी 4, लगाओ एक, एलसीएम ले लो। कितना एलसीएम आ गया 4, 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 से गुणा करो, 4 एकम 4, 4 × 12 2, 1, 4 दूनी 8 और 1 9, और इधर एक बार जाएगा तो ये। अब चूंकि ये माइनस तो होना नहीं, √3 कुछ रखना नहीं, तो यही हो गया हमारा आंसर। केवल इस फॉर्म में छोड़ दे, 924 माइनस 441 √3/4, पूरा आंसर यही सही माना जाएगा। हाँ, अगर √3 वो बोलता 1.7, 1.73 या 1.732 पॉइंट्स में, तो वो रख के उसको इससे इंटू करते, पॉइंट्स में वैल्यू आती, उसको 924 में से माइनस करते और फिर 4 से डिवाइड करते, पॉइंट्स में आंसर आ जाता। ऐसा इसमें बोला नहीं, आगे बोला जाएगा, तो वहाँ आगे हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं आज। उम्मीद है आसान सा चैप्टर है तो समझ में आया भी होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान रखिएगा कि भाई वो मिस्टेक नहीं हो जाए, कोई इंटू में, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ स्पेशल नहीं है ज़्यादा, तो आसान सी चीज़ है, आसानी से मार्क्स लाए जा सकते हैं। 5 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 7 क्वेश्चंस और इस एक्सरसाइज में है हमारे पास, जो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करिए। तब तक आप लोग रिवाइज करते रहिए, और हाँ, अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। एग्जाम के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक रोज।